अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो नेक्स्ट वाउचर है वो है फिजिकल स्टॉक वाउचर। अब ये फिजिकल स्टॉक वाउचर क्या है? फिजिकल का मतलब क्या होता है? जिसको छू सकता है, जिसको छू सके। देखिएगा हर तरह की कंपनी में जहाँ पे ट्रेडिंग यूनिट है, मतलब जो ट्रेड करते हैं, जो किसी स्टॉक को खरीदते हैं और बेचते हैं, उस जगह पर देखिएगा कि हमेशा स्टॉक मिसमैच होता है, वैरी करता है। यस। मतलब कि कभी-कभी देखिएगा कि आपके सिस्टम में जो प्रोडक्ट शो कर रहा है, जितना पी शो कर रहा है, वो प्रोडक्ट गोडाउन में नहीं होता है। यानी कि जहां पर हमारा सिस्टम और हमारे गोडाउन का स्टॉक मैच ना करे, उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें डेवलप होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई कस्टमर हमारे पास आए, बोले कि हल्दी 100 ग्राम 100 पैकेट दे दीजिए, मेरे सिस्टम में वो दिख रहा है, लेकिन जब गोडाउन में वो बिल गया तो गोडाउन वाले क्या बोल रहे हैं, मेरे पास तो ये प्रोडक्ट ही नहीं है। अब मेरे सिस्टम में धनिया 100 ग्राम नहीं दिख रहा है, गोडाउन से बार बार फोन आया कि भैया आप धनिया का बिलिंग क्यों नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ सर कि कुछ ऐसे आइटम जो हमारे सिस्टम में नहीं दिख रहे बट गोडाउन में है, गोडाउन में नहीं दिख रहे हैं, सिस्टम में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के पीछे कोई खास रीजन बताइए। इन्वेंटरी का सही इंफॉर्मेशन देखिए ऐसा दो कंडीशन के लिए हो सकता है। पहला कंडीशन तो ये कि देखिए अगर मैंने हल्दी का बिल बनाया, गोडाउन में माल निकलने गया, क्योंकि वर्कर होते हैं, लेबर होते हैं, उनको सारा कार्टून एक जैसा दिख रहा है। बोला हल्दी 100 पैकेट लोड करो ट्रक पे, उसने हल्दी के जैसा ही पाउडर देख लिया, मतलब कार्टून देख लिया धनिया का, उसको क्या लग रहा हल्दी की धनिया, वो क्या लोड कर दिया धनिया। आपने बिल किस चीज का बनाया? आप गोडाउन से निकला क्या माल? तो बोली दोनों जगह भी स्टॉक मैच करेगा। यहाँ जो घटेगा वहां वो बढ़ेगा, यहाँ जो बढ़ेगा वहां वो घटेगा। ऐसा कंडीशन होता है हर बिजनेस में, जितने भी ट्रेडिंग यूनिट होते हैं, हर जगह ये चीजें होती है। कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं घटेगा मेरे यहाँ, या मिसमैच नहीं करेगा। नहीं होता सर, आप सिंपल सी बात की ना, मान लो मैं बनिए क्या से कुछ सामान लाने जाता हूँ, उसको चीनी बोलते हैं, दाल डाल देता है, दाल डालते हैं, चावल डाल देता है। हम स्टॉक वैरी नहीं कर रहे थे, मुझे मिसमैच हो गया ना। तो एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन एक चीज और होता है सर, फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन इसलिए किया जाता है, फिजिकल स्टॉक वेरीफाई इसलिए किया जाता है ताकि हमें ये भी पता चल सके कि हमारी कंपनी में चोरी तो नहीं हो रहा है। अब देखिए कैसे, मान लिया जाए किसी सस्ते चीजों का किसी कस्टमर ने मेरे पास ऑर्डर लगाया, अब जो बिलिंग कर रहा है या फिर जो गोडाउन के स्टाफ हैं, हो सकता है वो कस्टमर से मिले हुए होंगे। तो भाई ऑर्डर है सस्ती चीजों का, बिलिंग वाला सस्ती चीजों का, अब वो माल लोड करवा दिया महंगा वाला। बाकी कंडीशन वहां से डेवलप है। उस कंडीशन में आप देखिए कि चोरी हो रही कि नहीं हो रही है। 10 रुपए पैकेट वाला ऑर्डर था, वो 140 रुपए पैकेट वाला माल भेज दिया। कमीशन बेसिस पे काम हो रहा है। 140 वाला भेज दिया, 40 रुपए हमको दे देना, ठीक है, उसको तो फिर भी 90 रुपए का प्रॉफिट है। तो उस कंडीशन में देखिए चोरी कैसे पकड़ाएगा। देखिए ध्यान दीजिए कि मैंने पहले बोला कि फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन में क्या होता है, अगर कुछ घटेगा तो कुछ बढ़ेगा, या कुछ बढ़ेगा तो कुछ घटेगा। ये नहीं हो सकता सर कि सिर्फ घट जाए, ये भी नहीं हो सकता है कि सिर्फ बढ़ जाए। आप ही बताइए ना, गोडाउन आप ही का है, बिलिंग आप ही कर रहे हैं, तो कुछ घटेगा कुछ बढ़ेगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन एकदम घट जाए सिर्फ और एकदम बढ़ जाए, ये नहीं हो सकता है। अगर कहीं पे ये दिख जाए कि सस्ता आइटम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है गोडाउन में, अब महंगा आइटम बहुत कम, इसका मतलब क्या हो रहा है? चोरी हो रहा है। चोरी तो हो रहा है सर, ये तो पक्की बात है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कंडीशन तो ये हो गया। तो वो जो पहला वाला जो कंडीशन था मिसमैच करना, यहाँ कुछ और है वहां कुछ और है, यहाँ कुछ और वहां कुछ और है, तो इस तरह से क्या होता है ना, बिलिंग वाले को प्रॉब्लम होता था। बार बार ये क्या कर बिल नहीं करेगा, और उधर माल बचा हुआ है, इधर जो माल दिख रहा है वहां नहीं बचा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में कस्टमर्स तक माल आसानी से वो प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाता था। तो भाई ये तो गलती हुई है किसके वजह से?
बिलिंग सेक्शंस और जो गोडाउन में जो माल भिजवा रहे हैं उन दोनों की वजह से। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग फिर ऊपर ऑर्डर करते हैं कि देखिए सर ऐसी सी प्रॉब्लम है, या तो बिलिंग नहीं हो पा रहा या तो माल नहीं है। तो फिर ऊपर से ये ऑर्डर आता है कि आप लोग क्या कीजिए, गोडाउन को बंद कीजिए 2 दिन 3 दिन, और बंद करने के बाद आप क्या करवाइए, फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करवाइए। उस फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन के दौरान ना तो कोई सामान आएगा और ना ही कोई सामान जाएगा। अब ऐसा मत कीजिएगा कि फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन कर रहे हैं, गेट भी खुला हुआ, माल बेच भी रहे हैं, सामान आ भी रहा है और स्टॉक चेक भी कर रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगा सर। उस कंडीशन में गेट बंद कर दिया जाता है और जितना भी आपके यहाँ स्टॉक बचा पड़ा है उसका फाइनल लिस्ट आप तैयार करते हैं काउंट करके फिजिकली। जब फिजिकली आपने काउंट कर लिया उसके बाद वो लिस्ट आप ऊपर हैंड ओवर कर देते हैं। लास्टली आपका जो भी फिजिकल स्टॉक पाया गया है वही वैलिड होगा सर। सिस्टम में जो स्टॉक है वो वैलिड नहीं है। वैलिड है बताइए, हमने बोला 1 करोड़ का स्टॉक है, कहाँ है दिखाइएगा हमको तब ना। जब तक उसको फिजिकली नहीं देखेंगे हम कैसे पकड़ेंगे मेरा स्टॉक है भी या नहीं। ऐसे कंडीशन के लिए कंपनी फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करवाता है और फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन हो जाने के बाद लास्टली जो फिजिकली हमें स्टॉक पाया जाता है वही स्टॉक को हम लोग चढ़ा दिया जाता है किस वाउचर्स में, फिजिकल स्टॉक वाउचर्स में। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया ये कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये होता है सर, और भी कोई कंडीशन हो सकता है फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन का? हाँ बिल्कुल हो सकता है सर। देखिएगा जब हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, मान लो हमने लोन लिया बिजनेस के लिए, या बैंक ने हमें 2 करोड़ का ओडी लिमिट दे रखा है, भले ही बैंक उस पे इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेकिन अभी बताइए बैंक अगर आपको 2 करोड़ रुपए लोन दे देगा तो वो चुपचाप से सो जाएगा? चलिए आप टाइम टू टाइम इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, आप उसके अच्छे कस्टमर्स भी हैं, तो भी क्या बैंक सो जाएगा? नहीं सर, वो क्या करेगा, सिर्फ फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन नहीं करता है सर। पहले तो वो फिजिकली स्टॉक चेक करेगा कि अगर आपको 2 करोड़ दिया गया है तो इसके अप्रॉक्स मान लो 1.9 करोड़ या 1.75 करोड़ तो आपके पास होना चाहिए ना। तब ना बैंक भी एकदम सेटिस्फाइड है कि मेरा पैसा कस्टमर्स के डूबेगा नहीं। तो बैंक आता है ना तो सबसे पहले फिजिकल स्टॉक चेक करता है कि ये बताइए कि आपके पास स्टॉक कितना बचा पड़ा है, उस स्टॉक का वैल्यू निकालता है। मान लो मेरे पास स्टॉक बचा पड़ा था 50 लाख रुपए का। अब ध्यान दीजिए कि सर ये फिजिकल स्टॉक जो है वो किसका पार्ट है, करंट एसेट्स का पार्ट है ना। यस सर। और एसेट का आपके लिए एसेट्स है। यस सर। लायबिलिटी अगर 2 करोड़ है तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास एसेट्स भी तो होना चाहिए। यस सर। फिर वो ये भी पूछता है कि आपका कोई अलग बैंक अकाउंट है जो कि आपका लायबिलिटी वाला अकाउंट नहीं है, ठीक है ना, एसेट्स वाला अकाउंट है, उसमें पैसा है क्या वो भी बताइए। यस सर। उसके अलावा ये भी पूछता है कि आपके जितने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके यहाँ पैसा ड्यूज है, उसको भी जोड़ता है। देखिए सब एसेट्स है ना। यस सर। आपने कहीं कोई अमाउंट डिपॉजिट तो नहीं किया है। यस सर, सिक्योरिटी के तौर पर। हाँ ठीक है। उसके अलावा आपने किसी को एडवांस में पैसा तो नहीं दे रखा है, दे रखा तो वापस आएगा ना। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद वो ये भी चेक करते हैं कि आपके ऊपर लायबिलिटी कितनी है सर। मान लो आपके यहाँ 4 करोड़ एसेट्स दिख गया तो लायबिलिटी भी तो देखेगा कि लायबिलिटी कितनी है। तब जाकर बैंक को अगर इसके अप्रॉक्स मिल जाता है वैल्यू तो उसको लगता है कि हाँ मेरा पैसा क्या है, सेफ जोन में जा रहा है। तो इसके लिए भी बैंक क्या करता है, फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन किया करता है अपने पैसे के लिए। वो एक अलग पार्ट है। लेकिन हम जो फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं वो स्टॉक का मिसमैच सुधारने के लिए, किसके लिए, स्टॉक का मिसमैच सुधारने के लिए बाय फिजिकली और सिस्टमैटिकली। लेकिन जो फिजिकली पाया जाता है उसी को फिजिकली वैलिड माना जाता है, सिस्टमैटिकली को वैलिड नहीं माना जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? आज जाकर आपका फिजिकल स्टॉक वाउचर्स भी क्या होता है, खत्म होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में।